7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि शो दैट द सर्किल, दो सर्किल दिए हुए हैं, टच इज ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमें निकालना है। मैंने आपको बताया था, मैं डायग्राम दोबारा बना दे रहा हूँ कि दो सर्किल एक दूसरे को टच करेंगे तो इस कंडीशन में टच करेंगे। एक और कंडीशन है टच करने वाली, मैंने वो क्वेश्चन नंबर 15 में बताया हुआ है। ये इस सर्किल का सेंटर है, ये इस सर्किल का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज दैट ये पहला सर्किल है, सेंटर C1 और ये सेंटर C2, ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी C1 C2 का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 के। यही मैंने बताया था कि अगर दो सर्किल टच करेंगे तो कंडीशन ये होल्ड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो हमें जो सर्किल गिवन है उसकी मदद से हमें उसका सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। सर्किल की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, गिवन सर्किल लिखवा दीजिए। और यहाँ एक नया काम और कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमें फाइंड करना है। गिवन सर्किल लिखवाइए। ये पहली सर्किल की इक्वेशन है। सेकेंड सर्किल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू या प्लस 2 इज इक्वल टू 2, या इसको यहाँ ले आएंगे तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सेकेंड सर्किल की इक्वेशन है। हम पहले सर्किल से सेंटर और रेडियस निकाल लें, कंपेयर करके निकालेंगे। इससे कंपेयर करेंगे, ये जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल है। तो 2g इक्वल हो जाएगा हमारे पास -6 के, g इक्वल हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2, g इक्वल हो जाएगा -3 के, 2f इक्वल हो जाएगा -6 के, f इक्वल हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2, f इक्वल हो गया -3 के, और c इक्वल हो जाएगा 10 के। तो सेंटर 1 -g -f, इसकी वैल्यू दी हुई है, माइनस में पहले से गिवन है, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। रेडियस 1 निकाल लें, ये फार्मूला है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू आई है 3, एफ की वैल्यू भी आई है 3, और सी की वैल्यू आई है 10। 9 प्लस 9 माइनस 10, 18 माइनस 10 8 हो जाएगा। ये रेडियस 1 आ गया। अब सेकेंड सर्किल ये दिया हुआ है हमारे पास, ओरिजिन पर है ये, इसको फॉर्म में लिख दें, -2 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कर लें। वैसे हैरत की बात है यार, तुम लोगों को आदत है, वहां भी पढ़ाता था, मुझे अभी याद आया, तुम लोग चुप ही नहीं रहते थे, सब बात करते रहते थे। अब हालांकि अभी कितना मना किया कि नहीं करना है, लेकिन कर रहे हो तुम लोग, सिलो सिलो। टू जी इक्वल हो जाएगा 0 के, जी की वैल्यू आ जाएगी 0। 2f भी इक्वल हो जाएगा 0 के, f की वैल्यू आ जाएगी 0, c की वैल्यू -2। सेंटर 2 -g -f, 0 है, 0 नेगेटिव नहीं होता। रेडियस 2 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू भी 0, सी की वैल्यू -2। यहां लिखें व्हेन टू सर्किल टचेज ईच अदर, देन वो ये कंडीशन होल्ड करेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू C1 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। R1 की वैल्यू आ गई √8, R2 की वैल्यू आ गई √2। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स के दरमियान फार्मूला लगाना है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, और ये √2 है। ये रहा सेंटर 2 और ये रहा सेंटर 1।
सेंटर 2 ये रहा, सेंटर 1 ये रहा, y2 माइनस y1 0 माइनस 3, और वहां भी 0 माइनस 3 है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी √2 है, ये भी √2 है, 3√2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू √18। तो 3√2 √18, इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, ये भी आ जाएगा 3√2। कंडीशन वैलिड आ गई, हम लिख देंगे हैंस गिवन सर्किल टचेस ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 15, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, कैन आई प्रूव दैट गिवन सर्किल टचेज ईच अदर इफ, कंडीशन भी दी हुई है कि अगर आप ये ले आएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रही हैं। सर्किल्स की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, गिवन सर्किल, पहली सर्किल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। दूसरी सर्किल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कह रहा है इफ, अगर ये कंडीशन ले आए 1/c इक्वल है 1/g स्क्वायर प्लस 1/f स्क्वायर, तो देन प्रूव हो जाएगा कि गिवन सर्किल टच इज ईच अदर, दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह था, वहां भी मैंने आपको समझाया था, मैं अगेन एक दफ़ा और आपको समझा रहा हूँ कि दो सर्किल एक दूसरे को कब टच करेंगे और क्या कंडीशन होगी। वैसे ही मैं एक रफ सा बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट सर्किल है, दो सर्किल एक दूसरे को इस तरह टच कर सकते हैं। आप इसमें से किसी एक को सर्किल 1 ले लें, किसी एक को सर्किल 2 ले लें, इसे सर्किल 1 ले लेते हैं, इसे सर्किल 2, सेंटर 1 सेंटर 2, इसका रेडियस रेडियस 1, इसका रेडियस रेडियस 2। तो एक कंडीशन ये बनेगी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 के। ये पहली कंडीशन है, दो सर्किल एक दूसरे को टच करेंगे, हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये कंडीशन आ जाएगी, प्रूव हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। एक कंडीशन ये भी है कि दो सर्किल एक दूसरे को इस तरह भी टच कर सकते हैं। ये पहला सर्किल है, इसका सेंटर यहाँ ले लेते हैं, और ये दूसरा सर्किल है, इसका सेंटर यहाँ ले लेते हैं। ये पहले सर्किल का रेडियस है R1 पूरा, और ये दूसरे सर्किल का रेडियस है R2। तो कंडीशन ये यूज होगी कि C1 C2 का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा R1 माइनस R2 के। R1 में से R2 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से कोई सा भी कंडीशन यूज़ कर लें, ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो। क्लियर हो गया जी? आइए देखते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ हमें इन दोनों सर्किल की मदद से, फर्स्ट सर्किल से भी हमने सेंटर और रेडियस निकालना है, सेकंड सर्किल से भी हमने सेंटर और रेडियस निकालना है। तो कंपेयर करके निकालेंगे। ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये सब किया हुआ है, 8.1 में हमने किया हुआ है ये सारा, कि कंपेयर किस तरह करते हैं जनरल फॉर्म से। आइए, ये पहली इक्वेशन है,
यहाँ y की वैल्यू नहीं दी हुई है, 0 ले लेंगे, यानी f नहीं दिया हुआ है, 0 ले लेंगे। कंपेयर कर लें इसे, टू जी इक्वल हो जाएगा 2g के, g की वैल्यू निकालेंगे, g आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2f इक्वल हो जाएगा 0 के, f की वैल्यू निकालेंगे 0, और c इक्वल हो जाएगा c के। तो सेंटर पहले सर्किल का, जिसे हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं -g -f से। तो g की जगह g है और f की जगह 0 है। रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला है, एक साइज 8.1 और 2 में ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो g की जगह -g है, तो ये हो जाएगा g², ये हो जाएगा 0, c की जगह c है। ये रेडियस 1 आ गया, ये सेंटर 1 आ गया, ठीक है जी। दूसरा सर्किल हमारे पास ये गिवन है, x² + y², यहाँ g की वैल्यू नहीं गिवन है, इसको कंपेयर कर लें। टू जी इक्वल हो जाएगा 0 के, g की वैल्यू 0 है। 2f के इक्वल हो जाएगा, f की वैल्यू f आ गई, और c की वैल्यू c। तो सेंटर 2 ये 0 है और ये माइनस है। रेडियस 2 ये 0 है। अब लिखेंगे हम, टू सर्किल टचेज each other, then डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। R1 आ गया हमारे पास √g² - c, √f² - c, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला। ये रहा पॉइंट, x1 y1, x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ -f और y1 की जगह दिया हुआ 0, 0 + g, ये हो जाएगा f² + g², और लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा, यहाँ लिखते हैं हम इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, ये दिया हुआ है जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। a² रूट खत्म, +2ab, a की जगह ये दिया हुआ है, b, b की जगह ये दिया हुआ है, +b², और इसका स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म, g² से g² कैंसिल, f² से ये बच गया -c -c -2c +2 √g² - c √f² - c = 0। ये -2c को वहाँ ले जाए, +2c हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अगेन हमें इसे सॉल्व करने के लिए बाहर निकालना पड़ेगा रूट से, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, कोई फार्मूला नहीं लगेगा,
तो स्क्वायर कर दें हम इसे, ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई होगा सी जी स्क्वायर, सी एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा सी एफ स्क्वायर, सी सी से मल्टीप्लाई होगा प्लस का सी स्क्वायर। इससे ये दोनों माइनस के हैं, वहाँ ले जाएं, प्लस का हो जाएगा। इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा, ये बच गया। इस सी को यहाँ ले आए, इसको वहाँ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1/c, और इसको वहाँ ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा। ये इसके नीचे भी ये दोनों हैं और इसके नीचे भी ये दोनों हैं, इस एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल। कंडीशन आ गई हमारे पास, दिया हुआ हम लिख देंगे हैंस गिवन सर्किल टचेज ईच अदर, कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 15 सेम लाइक दिस, एक ही तरह का है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही दिया हुआ है कि प्रूव दैट गिवन सर्किल टचेज द, जो है ना, प्रूफ दैट गिवन सर्किल टचेज ईच अदर, वहाँ भी दोनों सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। और वहाँ एक काम और कह रहा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ नहीं कह रहा। तो वहाँ न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, तो ज़्यादा आसानी से काम हो गया। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन अगर आप इस साल, तो आपकी नई बुक आई है, अगर 10 ईयर्स आप देखेंगे तो 10 ईयर्स में 3 या 4 टाइम आया हुआ है, बार बार आया हुआ है ये क्वेश्चन के प्रूफ दैट गिवन सर्किल टचेज ईच अदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। और मैंने आपके लिए तकरीबन चीज़ें सॉल्व की हुई हैं। अगर आपको मेरी सारी चीज़ें चाहिए तो लिंक पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।